चाहे उसकी रिजल्ट मेरे रब के पास है, लेकिन वो अस्पताल में जो कुटले के मजलूम गरीब लोग जाते हैं वो कहते हैं ये सजाद के बगैर इमरजेंसी नहीं जाती। मुझे खुशी हुई, मुझे फख्र है कि हमारा इंतखाब बेहतर था। खातून ने वहाँ सदफ एमए इकनॉमिक्स अटेंडेंट लगी हुई इसमें एक ग्रेड 1 में, और उसको फर्क किया गया। वो कहते हैं कि मैं किसके हाथों में अपना खून तलाश करूं, सारे शहर में पहने हुए दस्ताने। ये इनकी कर दिया जो उन्होंने बेचारों ने बड़े जुर्रत करके जो थोड़े बहुत अदालत के हुक्म पे लगाए, जो उनका हाल हुआ, जो मुझे 45 साल हो गए सियासत में, मैंने कभी किसी चपरासी को भी तू करके नहीं कहा, और जो ज़बान इस्तेमाल की गई उसमें शर्म आती है। जितने भी मेरे अजीज भी बाकी आए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे फराज ने भी बड़ी तफसील से बात की, कासिम शाह साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन हमें फख्र है में बरकत होगी और इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे। साहब कहते थे कि वोट के जरिए आप अपने इंतकाम ले सकते हो। तो मैं सच्चा वालों को ये कहती हूँ, आपका बाकी जिस पार्टी में भी तलक है, वोट की ताकत से आप उसका पता लें। उस दिन जब शहबाज शरीफ साहब का जहाज सऊदी अरब में पहुंचा, जो उनका इस्तकबाल हुआ, सऊदी जहाजों ने इनके जहाज को अपने घेरे में लिया, और मैं फिर वो सब कुछ देख के मुझे वो वक्त याद आया जब पीटीआई के उन गुंडों ने मैं तो उस पार्टी को इस्लाम दुश्मन समझती हूँ, रोजा रसूल में हाजिरी के लिए जब शहबाज शरीफ साहब, असाद डार, वो हमारी बेटी मरियम और ये उनकी टीम गई और रोजा रसूल के हाथे में जाके इन्होंने झंडे लड़ाए और उनको गालियां दी। और मुझे आज भी शहबाज शरीफ साहब के तासरात नहीं भूलते कि कितनी खामोशी से वो लोग चले गए, और वो तो नहीं बोले लेकिन अल्लाह को अता पसंद आ गया। आज मेरे मौला ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान मनीर की क़यादत में पाकिस्तानी अफवाज को वो मकाम दिया कि पहली दफा इस तारीख में मक्का और मदीना की अरब और रोजा रसूल की हिफाजत पाकिस्तान फौज करेगा। मायदा हो गया सऊदी अरब और पाकिस्तान का, इंडिया वाले परेशान हैं, और आज सारे इस्लामी ममालिक शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। आज वही अमेरिका का सदर ट्रंप जो है उसका सबका रवैया देखे, और आज देखें वो किस तरह झुक के शहबाज शरीफ साहब को मिले। इसलिए कहती हूँ अल्लाह मनीर साहब को और शहबाज शरीफ साहब को जिंदगी दे, उनको हादसों से बचाए, क्योंकि इस मुल्क में हमने बड़े हादसे देखे, जब भी कोई ऐसा मौका आता है तो साजिशें होती हैं, लेकिन ये जो जंग हुई ये सिर्फ 3 घंटे के अंदर इंडिया ने घुटने टेके और फोन किया कि हम इनको उनका सारा सिस्टम जाम कर दिया। आज हम चाइना के कितने करीब हैं, आज हम बाकी लोगों के, इस वक्त पाकिस्तान वाहिद एटमी मुल्क है। आज पाकिस्तान दुनिया में कहाँ पहुंच गया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें सोचना चाहिए। हम भुट्टो से मिलता है वहाँ पसमानगी। आप मुझे बताएंगे ये करोड़ों रुपया मैंने तो दूसरे लोगों को भी दी, मैं अपने लोगों के तो कोशिश की, जाहिर है एमएलए के पास इतना तो होता भी नहीं है जितना कि सारे को मुतमईन करें, लेकिन फिर भी हमने अपना फंड जो है वो बड़ी दानिशमंदी से वार्डों के अंदर म्यूजियम में तकसीम किया। वो 3 साल जिन्होंने मार खाई उन्हें 1-2 लाख रुपया तक नहीं दिया गया कि वो अपनी मशीन घर लेके जाए। अब मुझे दुख है कि मैं अपने मंसूबों को जाकर देखती हूँ, वहीं पड़े पुख्ता सड़कें जो हैं वो
हमारे वाली मुकम्मल नहीं हुई। शहरे वालों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वहाँ भी कुछ लोग हैं जो इतने अरसे से पीपल्स पार्टी के नारे लगा रहे हैं। साथ का बड़तरा रोड मैंने उसकी दीवारें लगवा के कर दिया, खत्म किया। रोज एक्सीडेंट होते थे। बेचारे मैंने रोड दी और चटिया में माशाल्लाह ये फरीद ने बहुत अच्छा काम किया, वरना सब डिवीजन बनाई। ये चौकी अभी मैंने मंजूर कराई थी और मुझे नहीं पता कि वो चौकी वहाँ उन्होंने पुलिस को अपनी बांदी समझा हुआ है। मैंने सबको पैगाम दे दिया। मैंने पटेका के अंदर, मैंने सब डिवीजन के अंदर, मैंने थानों के अंदर अच्छे अफसर भेजे। 100% तो आप में कमाल हो, पुलिस के लोगों को ध्यान दिया। असूलों पे नहीं चला सकते, लेकिन बहुत बेहतर निजाम था। बाईपास रोड 45 किलोमीटर। आज कुछ लोग कहते थे ये आपके वोटर नहीं है, क्यों बनाई? मैंने कहा ये मैंने अपने यूथ के लिए बनाई। रास्ते में ऑटो लोगे, चाय खाने बनाएंगे, टूरिस्ट जब आएगा दुकानें बनाएंगे तो इनको घर बैठे रोजगार मिलेगा। कि गोंगा में जब गई इन्होंने मुझे स्कूल दिखाया तो मैंने स्कूल को आई किया। गोंगा की सड़क में रोज एक्सीडेंट होते थे, हर जगह मैंने रोडें बचाई, लेकिन आज उन रोडों पे ना कोई पुली है, ना कोई मरम्मत करने वाला है। रास्ते बंद होते हैं, कोई खोलने वाला नहीं। बस ये है कि लोगों को डराओ, पुलिस थानों को अपने अंडर करो, नए नस्ल को लगा ले। उनको क्या रोजगार और नौकरी पे लगाने की, नशे पे लगाओ, लोगों के घर बार तबाह करो। ये अपने होने देंगे, मैं तो कतई नहीं होने दूंगी। और मैंने आईजी को भी कह दिया है कि थाने अगर कानून के मुताबिक काम नहीं करते तो फिर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात है ना मैं पटेका अस्पताल को दबाने दूंगी, ना मैं लोगों को कानून के मुताबिक अदारे अगर करेंगे तो ना मैं लोगों के साथ हूँ। मैंने कुटले के अंदर मुझे फख्र है कि उन्होंने ऐसे खातून मुझे वोट दिए। मैं इंशाल्लाह मैं कोई लंबे दावे नहीं करती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अब अपनी ये चीजें संभालनी है। अगर आप लोग इत्तेफाक करते, अगर आप मेरे काम और मेरी कारकर्दगी से मुतमैन है, सबको दावत देती हूँ कि जो को बाकी भी हैं आए इस मुल्क को संवारें, इस मुल्क से इन बुराइयों का खात्मा करें और नून लीग के को सपोर्ट करें। मैं बात नहीं की, मैं जो लोग पीटीआई में गए मैं उन्हें कहती हूँ कि आप फैसला करें। आपने डूबती कश्ती में जाना है या तैरती कश्ती में जाना चाहती हूँ। मैं शौकत नवाज मीर की बहुत इज्जत करती हूँ कि उसका बाप मेरे बाप का दोस्त है, लेकिन परसों पूरी रात हम दुआएं करते रहे। ये जो कुछ कह रहे हैं, अगर ये उनको सोचना चाहिए। उनका बाप भी उन लोगों में था जो पाकिस्तान के हामी थे। उनको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के बगैर हमें एक दिन रह सकते। जिस तरह हनी ने कहा, हम इसलिए स्कूल से सोएंगे, हमें अपनी पाक फौज पे फख्र है, हमें उन पे फख्र है जिस हमें आसिम मनीर साहब और उनकी पूरी टीम पे फख्र है, हमें अपने एयर फोर्स के लोगों पे फख्र है, हमें उनकी क़यादत पे, हमें पहली फौज की कि आज सब दुनिया पाकिस्तान को अपना मस्कन बना रही है। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई ये कहे कि ये बेरहमी फौजें ये, मैं शहबाज शरीफ साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। पहले भी ये कहते हैं हमने कर दिया जी आटा सस्ता और बिजली। आपको पता है पाकिस्तान में क्या रेट है और यहाँ क्या है? ये शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त एक्शन लिया कि कश्मीर में अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए और ये किया। अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ आवाजें आती रही। एक्शन कमेटी के बहुत सारे लोग वो हैं जो उन घरानों से हैं जो पाकिस्तान के साथ, लेकिन कुछ गुफ्ते ऐसी हैं कि जो मुझे यकीन था, जो बातें जो कर रहे हैं, जो नारे लग रहे हैं ये सोशल मीडिया पे, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, इस बात पे मुझे बहुत दुख हुआ ना, 50 डंगर बैठे हुए असेंबली में,
بھی وہ ڈنگر ہیں جن کو لوگوں نے ووٹ دے کے بنایا ہے. آپ کو نہیں منظور ہے تو آپ نہ ووٹ دیں، لیکن آپ ان کو یہ خطاب دے رہے ہیں اپنی قیادت کو. اور کل میں انڈیا کے وزیر ہر جائیں یہ کون ہے ان کا بیان پڑھ رہی تھی، کشمیر تمہارے ہاتھ میں ہے. یہ کیا میسج جا رہا ہے پاکستان کو؟ میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں، میں 40 سال اسمبلی میں رہی، قانون دائرہ کار آئین نہیں اجازت دیتا ہے. میں آج کل اسمبلی میں جاؤں مجھے دروازے سے اندر نہیں جانے دیا جائے گا. یہ قانون ہے. آپ کو پچھتاوا ہوگا ایکشن کمیٹی والوں کو کہ آپ نے ایک بہترین موقع ضائع کر دیا. اور وہ امور کشمیر بھی بہت اچھا آدمی ہے، وہ اس علاقے کا ہے جنہوں نے 47 میں ہمارے ساتھ آ کے، ان کے عزیز بھی تھے، ہمارے ساتھ آ کے قبائلیوں نے جنگ لڑی تھی. تانوں کے بھی ممبر ماجرین ممبر کو نکالیں. بھی اسمبلی کی جو قانون سازی ہے وہ اسمبلی ممبر اس میں ووٹ دے سکتے ہیں. میں 40 سال رہ کے بھی میں اس میں ووٹ نہیں دے سکتی. یا ججوں کی جو نہائیں ان منسٹروں نے کام کرنی تھی. تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا. میں خاص طور پہ شکر نواز سے یہ توقع نہیں کرتی تھی، اس کو بھی شاید افسوس ہوگا کہ ایک بہترین موقع انہوں نے گنوا دیا. بلکہ کہتے ہیں جس کا کام اس پہ ساتھ، فوج کا اپنا کام ہے، سپیکر کا اپنا کام ہے، وزیر اعظم کا اپنا ہے، سیاستدانوں کا اپنا ہے. یہ کیا بات ہے کہ سب پارٹیوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے؟ اس سردار ابراہیم کو جس نے اپنے گھر پہ قرارداد پاس کی کہ ان کی اولادیں کیوں آتی ہیں، اس سردار قیوم کو کہ جو ہمارا دنیا میں فخر تھا، یہ اسکندر یاد صاحب تھے، ان لوگوں کو آج کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان کی اولادیں کیوں بیٹھتی ہیں. ابھی آپ میں اہلیت ہے، جائیں لوگوں سے ووٹ لیں. کوئی یہ مطالبہ کرے. میں یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کی اپنی دکانیں بھی ہیں، ماشاءاللہ میرے بھائی شوکت صاحب کا اچھا کاروبار ہے. ان سب کو ہمیں مل کے ان چیزوں کو سوچنا ہوگا. شوکت بھائی کو مل کے آج بھی ہم آفر کرتے ہیں کہ بیٹھ کے معاملات کو حل کریں. شوکت نواز میری ہے، اس کی جو قریبی لوگ ہیں ان پہ مجھے یقین ہے کہ وہ دانشمندی کا مظاہرہ کریں گے.